तभी क्या होता है, ये गाना आता है जो उस टाइम 90s में बहुत मतलब पॉपुलर था, गली में आज चांद निकला, इस टाइप से कोई गाना है। तो वो गेट खोलती हैं वॉशरूम जाने के लिए, तो एकदम से चीख पड़ती हैं और अंदर को भागती है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कोई भूत भूत है, मतलब इस टाइप से चीख के वो एकदम अंदर को भागती है। भाई घर की हुई थी। सबसे पहले तो उन्होंने इसका राज खोला, तब से वो प्रेत बन के तुम्हारे इस पेड़ पर बैठा हुआ था। कोई प्रेत आत्माएं थी, उनसे मतलब एक मंडली बन गई, इनका ग्रुप बन गया। तो इस वजह से उस पेड़ पे काफी सारे प्रेत रहने लगे। लेकिन क्या कि सुनीता को अब वो अपने साथ ही लेके जाएगा, और उसी दिन रात में उसने ये गलत काम सुनीता से करवा दिया कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली। प्रेतों की उस पेड़ पर थी, वो वहीं रह गए। वो उसी पेड़ को उन्होंने अपना घर बना लिया था और चुपचाप उस पेड़ पर रहते थे। तो वो जो प्रेत थे वो तुमसे हो गए नाराज। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कल्टा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। और अब आपको डिस्प्ले पर एक ईमेल आईडी दिख रही है, उस ईमेल आईडी पे आप भूत, प्रेत, करण पिशाचनी, जिन, राक्षस, अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंस हुआ है जो पैरानॉर्मल से संबंधित है, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर अपना इंसिडेंस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं आपके इंसिडेंस को नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पे चलते हैं। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी श्रद्धा ने भेजी, जिनकी आज की उम्र लगभग 40 साल के लगभग की है। और ये कहानी तब की है जब श्रद्धा की उम्र रही होगी 12-13 साल। तो चलिए सीधा कहानी पे चलते हैं। श्रद्धा ने बताया, श्रद्धा यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। मैं मम्मी पापा और इनकी 2 और बड़ी बहनें। जो ये कहानी है वो इनकी जो बड़ी बहनें हैं उनकी कहानी है जो इन्होंने हमें शेयर की है, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इनकी जो बड़ी बहन है सुनीता, तो सुनीता ने जब अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करी तो ग्रेजुएशन के लिए सुनीता ने अपने पास के ही एक कस्बे में जो कॉलेज था, ग्रेजुएशन कॉलेज, वहां पे जाके एडमिशन ले लिया। सुनीता डेली साइकिल से अप डाउन करती थी, क्योंकि 90s का डे था तो उस टाइम साइकिल से ही नॉर्मली लोग जाया करते थे। तो डेली अपने कॉलेज साइकिल से आती जाती थी और पढ़ने में अच्छी खासी थी, तो घर वाले अच्छा पढ़ा भी रहे थे। अब क्या होता है, एक दिन जब सुनीता अपने कॉलेज को जाती है तो सुनीता ने एक चीज नोट करी कि उसी टाइम पे एक लड़का मतलब इनके साथ साथ जाता, जो शायद किसी और गांव का था, लेकिन उसी रास्ते में ये मतलब एक पॉइंट पे इन्हें मिल जाता और साथ साथ में वो चलता, वो कुछ नहीं बात करता, बस पीछे पीछे चलता रहता। एक दिन क्या हुआ, सुनीता की जो साइकिल की चेन है ना वो उतर जाती है, तो वो लड़का रुकता है, सुनीता की हेल्प करता है, और तभी इन दोनों लोगों में ना बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो डेली ऐसा होता कि दोनों मतलब बात करते करते साइकिल से डेली इधर से कॉलेज तक जाते और कॉलेज से घर तक आते। विवेक जो कॉलेज तो नहीं पढ़ता था, लेकिन उसे डांस का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो अपने गांव से डेली सुबह साइकिल से वही कॉलेज के पास एक डांस टीचर थे जो अपने घर में डांस को सिखाया करते थे, तो वो उनके पास जाता था और वहीं पे मतलब पूरे दिन मतलब डांस की प्रैक्टिस वगैरह करता और शाम को घर आ जाता था। उसे डांस में बहुत ज्यादा रुचि थी, उसने अपनी बाकी की पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, सारी चीजें मतलब इन लोगों में ना बातचीत ज्यादा हो गई थी, लेकिन प्रोफेशनली किसी ने एक दूसरे को प्रपोज वगैरह नहीं किया था। एक दोस्ती तक, एक लिमिट तक ही इनका रिलेशन कायम था, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बात करना बहुत अच्छा लगता था। अब क्या होता है, एक दिन जो सुनीता थी उसकी ना तबीयत खराब हो जाती है। वो 2-3 दिन 4 दिन तक लगभग कॉलेज नहीं जा पाती। उस टाइम कोई फोन वोन थे नहीं कि भाई फोन करके पूछ लें कि भाई क्यों नहीं आई कॉलेज, या 4-5 दिन मतलब कॉलेज नहीं जा पाती। और 4-5 दिन के बाद में जब वो कॉलेज जाती है तो उसे वो जो लड़का था विवेक, उसे वो नहीं मिलता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, क्योंकि फोन वोन था नहीं। वो बस वेट करती कि सड़क पे शायद वो आते मिले जाते मिले, लेकिन वो नहीं मिलता। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते तक मतलब जो सुनीता थी, सुनीता की उस लड़के से कोई मुलाकात नहीं होती। तो सुनीता क्या करती है कि जो पास में जिस मतलब टीचर के यहाँ वो डांस सीखने जाता था उसके यहाँ जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि भाई साहब विवेक आया, मतलब जितनी एक नॉर्मल तरीके से। तो वहाँ पे जो लड़के थे उनसे पूछती है कि यार विवेक कहाँ है, विवेक नहीं आ रहा है। तो लड़के बता देते हैं कि विवेक तो लगभग 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है, बाकी नहीं पता क्यों नहीं आ रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो सुनीता बहुत ज्यादा पूछ भी नहीं सकती थी, तो बस इतना ही पूछ के वो वापस आ जाती है और इंतजार करती है। और फाइनली इस बात को ना अब महीनों बीत जाते हैं और शायद वो विवेक को भूल भी चुकी थी, क्योंकि विवेक उस दिन के बाद से वो कभी मिला ही नहीं। उसने सोचा पता नहीं जो भी चीज रही है उसे कभी कुछ पता ही नहीं चला विवेक के बारे में कि विवेक के साथ क्या हुआ। अब क्या होता है, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद में इसकी शादी की बातचीत होने स्टार्ट हो जाती है।
भाई साहब शादी के लिए घर वाले लड़का ढूंढते हैं और फाइनली शादी फिक्स भी हो जाती है, और इवन वो डेट भी आ जाती है जब इसकी शादी हो रही थी। शादी से पहले कुछ रस्में होती हैं जो घरों में होती है, जैसे कि वो हल्दी की रस्म होती है जिसमें मतलब परिवार वाले मोहल्ले वाले जो भी होते हैं रात में गाना बजाना करते हैं, डांस वगैरह होता है ना। तो वही वाली रात थी आज। तो मैं उस रात से पहले आपको बता दूं इनके घर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इनका जो घर था आगे पूरा बना हुआ, कई सारे कमरे, 5-6 कमरे आगे बने हुए हैं जहां से एंट्री करते हैं, और फिर एक आंगन है। आंगन के बाद में एक पीछे दीवार है, ठीक है। तो ये रहने वाला घर हो गया, और उसी में बीच में एक गेट है जो पीछे वाले हिस्से में जाता था। वो हिस्सा पूरा मैदान के जैसे खाली पड़ा हुआ है, उसमें जानवर वगैरह बांधे जाते हैं, और उसी हिस्से में बीच में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है जो थोड़े साइड में है। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो जो सुनीता है उसकी शादी का जो हल्दी का प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे गेस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ के नीचे ही मतलब चारों तरफ बढ़िया बिछा बिछू के प्रोग्राम वहीं पेड़ के नीचे रखा था। गर्मी का दिन था तो खुले में ज्यादा बेटर था, ठीक है। अब वहां पे भाई डैग लगा हुआ है जो 90s के जमाने में मतलब डैग पे गाने बजते हैं, बढ़िया गाने बज रहे हैं, रील्स पे सारी चीजें चल रही हैं। मोहल्ले में जो भी इनकी भाभियां वगैरह हैं वो लोग डांस कर रही हैं, और बार बार इसको सुनीता को बोलती है तुम भी करो तुम भी करो, क्योंकि सुनीता जो थी ना कभी डांस वगैरह उसे करना ही नहीं था, मतलब उसे करना आता ही नहीं था, उसने कभी सीखा ही नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कभी डांस आता ही नहीं। अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा था, घर वाले या भाभियां वगैरह जो होती है वो फोर्स करती है सुनीता को, लेकिन वो डांस नहीं करती है भाई साहब, बिल्कुल मना कर देती है। ठीक, प्रोग्राम चल रहा है बारी बारी से, कभी कोई डांस कर रहा है कभी कोई डांस कर रहा है, बढ़िया मतलब खुशी का पूरा माहौल है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं पूरी शादी को। ठीक, तभी क्या होता है, ये गाना आता है जो उस टाइम 90s में बहुत मतलब पॉपुलर था, गली में आज चांद निकला, इस टाइप से कोई एक गाना है। तो वो गाना जैसे ही आता है सुनीता एकदम से उठती है और भाई साहब इस प्रकार से डांस करना स्टार्ट करती है जैसे कि वो एक प्रोफेशनल डांसर हो। एक गाने पे, दूसरे गाने पे, तीसरे गाने पे, चौथे गाने पे लगभग सुनीता को रेगुलर डांस करते हुए बिना रोक के आधा घंटा हो चुका था और वो डांस कर रही थी। सुनीता जिस प्रकार से डांस कर रही थी बिल्कुल ये समझ लो कि उसे कुछ सुध बुध है ही नहीं। उसका जो फेस था बिल्कुल फ्लैट था, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आंखें उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, आंखों का कलर भी इवन थोड़ा ऐसा बताया कि पर्पल जैसा कलर हो गया था, मतलब कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। अब भाई साहब मम्मी भी बैठी, उनकी भाभियां भी बैठी हैं, कह हो क्या गया। और ऐसा डांस जिस लड़की ने आज तक कभी डांस ना सीखा हो ना किया हो, वो इतना अच्छा डांस कैसे कर सकता है। मम्मी उठती है, मतलब उठ के जैसे ही एकदम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि बेटा रुक जाओ, क्या हुआ, इतना ज्यादा क्यों। एक जैसे उसको पकड़ा, पकड़ने के साथ में जैसे पीछे से ऐसे पकड़ा तो ऐसे देखती है मम्मी को इस टाइप से, और मतलब बिल्कुल नॉर्मल, और वो बेहोश हो जाती है। ठीक, अब वो बेहोश हो गई, भाई सभी लोग बोले कि मतलब ऐसे थक गई है इस वजह से, मतलब चक्कर वगैरह आ गए, उसको होश में लाया जाता है। उससे पूछते हैं भाई ये डांस कहाँ से सीखा, इतना मतलब शानदार डांस किया तुमने, पता है तुम्हें कितना बढ़िया डांस किया है तुमने। तो बोलते हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। खैर उन लोगों ने इस चीज को ना मतलब बहुत ज्यादा उस पे नहीं लिया, चीजों को इग्नोर कर दिया। और ये जो हल्दी का प्रोग्राम था रात को 1-2 बजे के बाद में, 1 बजे तक लगभग फिनिश हो गया, जिसको जहां जगह मिलती है घर में सोने चले जाते हैं। सुबह में तो कोई एक रिश्तेदार थी, वो सुबह उठी। ठीक, सुबह उठ के जो इनका वॉशरूम था वो उसी वाले मतलब जो मैदान वाला एरिया था उसमें कोने में बना हुआ था। तो वो गेट खोलती हैं वॉशरूम जाने के लिए, अंधेरा हो ही रखा था, बहुत ज्यादा उजाला नहीं था। तो वो एकदम से चीख पड़ती हैं और अंदर को भागती है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कोई भूत भूत है, मतलब इस टाइप से चीख के वो एकदम अंदर को भागती है। भाई घर वाले लोग जाग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो था उधर भूत है पेड़ पे। और भाई साहब जब सब लोग पेड़ पे आते हैं तो उनका जो खुशी का माहौल था वो एकदम गम में बदल जाता है। वहां पे सुनीता पेड़ पे लटकी हुई थी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। सुनीता ने सुसाइड कर लिया था। सभी लोग मतलब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि सभी खुशियां इतनी अच्छी थी, मतलब सब चीजें इतनी बढ़िया चल रही, अचानक से हो कैसे गया। खैर पूरा खुशी का माहौल गम में बदल गया। सभी लोग मतलब बहुत उदास थे। मम्मी पापा का तो भाई रो रो के हाल बुरा, बहनों का हाल बुरा, मतलब भाई जिसका इस टाइप के गम में ना कोई बता नहीं सकता किसी को कितना ज्यादा होता है। जिसका घर में कोई गमी हो जाती है वही समझ सकता है। खैर कहानी पे आगे चलते हैं। तो आगे क्या होता है भाई साहब, सुनीता का मतलब अंतिम संस्कार वगैरह सारी चीजें की जाती हैं, और इनके जो सुनीता के पापा के जो भाई होते हैं वो क्या होता है कि वो अपने भाई को बोलते हैं कि
देखो मतलब ये चीज ऐसी नॉर्मल तो नहीं लग रही है, आप एक काम करो, किसी बाबा तांत्रिक वगैरह को दिखा लो, हो सकता है कहीं कुछ ऊपरी चक्कर वगैरह हो। तो जो सुनीता के पापा होते हैं वो ना मतलब इतना ज्यादा इन चीजों को नहीं मानते, वो इसी चीज को बोलते हैं कि भाई देखो, भगवान ने जिसको जितनी उम्र दी है ना वो उतना जिएगा, इसमें हम तुम या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बस भगवान की जैसी मर्जी वैसा होगा। और चीजें वहीं पे लगभग लगभग खत्म हो जाती हैं। थोड़े टाइम के बाद में हर इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में रूटीन में स्टार्ट हो जाता है, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब क्या होता है कि जो सुनीता की छोटी वाली बहन होती है, ठीक, अब इंसिडेंट होना स्टार्ट होता है उसके साथ। कैसे बता, थोड़े दिनों के बाद में, लगभग एक आध साल के बाद में, सुनीता के पापा को ऐसा लगा कि जो पीछे वाला एरिया है उस एरिया को बनवाना है, मतलब उसमें छत वगैरह डलवाना है। क्योंकि अभी जो बना हुआ था एक साइड में पूरा टीन का सेट लगा हुआ था जिसके नीचे इनके जानवर वगैरह, भैंस, गाय भैंस वगैरह बनती थी, है ना, और बाकी पूरा मैदान खुला पड़ा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कुछ इस टाइप से बनवाना जिसमें जानवरों के खाने का मतलब भूसा वगैरह भर जाए, मतलब प्रॉपर एक छत जैसा माहौल हो जाए। उसके लिए उन्हें वो पेड़ को ना कटवाना, क्योंकि उस पेड़ पे उनकी बिटिया ने आत्महत्या की थी, तो वो पेड़ देख के उन्हें ना उसकी याद आती थी, तो इस वजह से वो उसको कटवाना चाहते थे। तो क्या होता है, एक दिन वो मतलब मिस्त्री वगैरह जो काटने वाले होते हैं ना, मजदूर वगैरह, उनको बुलाते हैं और उन्हें दिखाते हैं। तो मजदूर क्या करते हैं भाई साहब, देखते हैं सारी चीजें और काम स्टार्ट भी कर देते हैं, और थोड़ा बहुत जो उसकी कुछ मतलब शाखाएं वगैरह हैं वो कुछ काट भी देते हैं, और शाम हो जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब बाकी काम कर लो, शाखाएं वगैरह काट के नीचे पड़ी। ठीक, अब इसी रात क्या होता है, एकदम से जब सुनीता के मम्मी पापा की आंख खुलती है, वो उनकी आंख कैसे खुलती है भाई साहब, इनका जो बाड़ा था जिसमें इनकी गाय भैंस बकरी मतलब सब बंधे और वो चिल्ला रहे, मतलब सब गाय अपने तरीके से, भैंस अपने तरीके से, मतलब चिल्ला रहे हैं। और उसके बाद में इनका जो वो बाड़ा का गेट, जो घर में एंट्री वाला गेट है, वो बहुत तेज तेज बज रहा है। वो चीज देख के इनके घर में जो अंदर डॉग था वो भौंक रहा है। तो मतलब ये समझ लो कि चारों तरफ से बहुत तेज आवाज आ रही है। वो चीज सुन के इनकी आंख खुलती है, और जैसे इनकी आंख खुलती है ये फटाफट देखते हैं इनका कुत्ता भी भौंक रहा है, इनकी गाय भैंस भी भौंक रही है। तो सोचा कहीं कोई जानवर वगैरह तो नहीं आ गया, तो वो फटाफट उठते हैं और मतलब वो गेट खोलते हैं। गेट जैसे ही वो मतलब जो बाहर बाड़े में जाने वाला जो गेट था उसको खोलते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे को कुछ जो उनका जो गाय भैंस के जो पूरा तबेला था उसके ऊपर जो टीन की सेट है उस पर एकदम भड़ 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 कोई भागता हुआ गया, है ना। कुछ उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बंदर वगैरह है ना, क्योंकि अंधेरा था, रात में कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस आवाज सुनाई दे रही जैसे कोई ऐसे ऐसे भड़बड़ भड़बड़ करके आगे गया और उधर से सीधा पेड़ के ऊपर कूदा, और पेड़ बड़ी जोर से ऐसे ऐसे हिला जैसे पेड़ पे जैसे बंदर कूदते हैं ना, बिल्कुल पत्ते पूरे हिल जाते हैं ना, ऐसा हिला। तो उन्होंने सोचा ये पक्का कोई बंदर होगा, उनके दिमाग में और कोई चीज नहीं आई। और उसके बाद वो अपने जानवरों के पास जाते हैं और उस पर हाथ बात फेरते हैं ताकि जानवर जो है ना शांत हो जाए। और अभी वो हाथ बात फेर ही रहे थे, तभी क्या होता है, उन्हें अंदर से आवाज आती है, जो उनकी बिटिया थी वो एकदम से चीखती है बहुत तेज, और चीख के बाहर की तरफ भागती है। अब जब वो चीखी तो ये फटाफट जानवर को छोड़ के अंदर की तरफ भागे, और जब वो अंदर की तरफ भागे तो देखा कि उनकी जो बिटिया है वो आंगन में बिल्कुल मतलब ऐसी खड़ी और गिर गई। जब तक वो पहुंचे उन्होंने उठाया, उसके ऊपर पानी वानी डाला, उससे पूछा बेटा क्या हुआ था। तो भाई पहले तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही, वो इतनी ज्यादा डर गई। लेकिन थोड़ी देर में जब वो नॉर्मल हुई तो वो बताती है कि मतलब मेरी जैसी आंख खुली, आंख खुलने के बाद मैंने देखा कि जो रूम का जो गेट है वो एक गेट तो बंद था और एक गेट खुला हुआ था। तो जो बंद गेट था उधर से कोई ऐसे करके कोई झांक रहा है ना, और उसका कोई चेहरा नहीं है, बस देख रहा है कि कुछ है कुछ, और मतलब उसका कोई भी चेहरा समझ नहीं आ रहा है। और ये चीज देख के वो जैसे ही मतलब वहां से बेड से भागने के लिए बाहर की तरफ भागी वो चीख के, और तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़ा, तो वो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा चीखी और वो इधर आ गई बाहर को। तो मम्मी पापा अभी भी कुछ नहीं बोले, मतलब उन्होंने मतलब उन चीजों को नहीं सोचा कि पक्का इसने ना कुछ डरावना सपना देखा है। और फाइनली थोड़ी देर में उसको समझा समझो के चीजों को नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, अब सभी लोग भाई साहब सोने चले जाते हैं, रात का टाइम था। सुबह क्या होता है कि इनकी जो ये बिटिया है इसका नाम रख देते हैं सिद्धा। तो सिद्धा की जो तबीयत है वो मतलब तबीयत अब खराब होने लगी, मतलब उसे वो मतलब सुबह उठते ही बहुत तेज फीवर, सर दर्द, मतलब बॉडी पेन, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा डरने के बाद होता है ना, वो चीजें उसके साथ सिम्टम्स होने लगे। इन्होंने क्या किया कि उसे डॉक्टर के पास लेके गए, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में उसे मेडिसिन वगैरह दिलाई और घर पे आ गए। मेडिसिन खाती, अब उसकी जो तबीयत है ना मेडिसिन खाने के बाद भी नॉर्मल नहीं हो रही, मतलब फीवर तो उतर गया, लेकिन जो बच्ची इतनी खुश मिजाज रहती थी, सबसे बात करती, मम्मी से पापा से सबसे कुल मिलकर खूब रहती, अब वो क्या करती, बिल्कुल चुप चुप रहती। और जब भी उसे मौका मिलता वो सीधी उसी पेड़ के पास पहुंच जाती, और अगर उस पेड़ के पास नहीं भी गई है तो केवल उसी पेड़ की तरफ देखती रहती जो इनका पेड़ लगा हुआ था। ऐसा मम्मी और पापा ने कई बार नोट किया, जैसे दिन में मतलब वो नॉर्मली से उसे लेटा के दवाई ववाई खाना पीना देने के बाद में घर में कुछ काम में लग गई,
वो पता नहीं कब उठी और जाके सीधा वो पेड़ के पास जाके बैठ गई और पेड़ को घूर रही है। ठीक, मम्मी गई, मम्मी ले क्या हुआ बेटा, कोई जवाब नहीं देती, कुछ भी नहीं देती। लेकिन इन लोगों ने ना क्या किया, सबसे बड़ी गलती करी कि इन्होंने इस चीज को भी नॉर्मली समझा। फिर एक दिन क्या होता है, ऐसा होते होते, पहले तो दिन में हो रहा था, अब क्या होता है कई बार रात में, क्योंकि अब मम्मी बिटिया के साथ ही सोने लगी, तो रात में वो देखती कि कई बार उसकी जब आँख खुलती बिटिया नहीं है बेड पे, देखा तो जाके वहीं पेड़ के पास वो खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई है। उससे पूछते कि तुम यहाँ कैसे आई, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अम्मी ने सोचा शायद इसे नींद में चलने की बीमारी हो गई, और ये चीज समझ के उन्होंने चीजों को इग्नोर कर दिया। और फिर एक दिन ऐसी अनहोनी हो गई जिसे मतलब भर पाना बहुत ही मतलब नामुमकिन होता है। वही सीन दोबारा हो गया जो उनकी बड़ी बिटिया के साथ हुआ था। एक दिन रात में जब मम्मी उठी तो उन्होंने क्या देखा कि इनकी इस बिटिया ने भी उसी पेड़ पे फांसी लगा के अपने आप को खत्म कर लिया था। ये चीज देख के भाई घर में मतलब मम्मी पापा बिल्कुल टूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बच्चों में मतलब ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। अब भाई परिवार, रिश्तेदार, उन लोगों को फोन किए गए, और जब इनके ये जो ताऊ होते हैं, मतलब इनके पापा के जो बड़े भाई होते हैं, वो आते हैं, वो बोलते हैं कि यार तुम्हें हमने पहले भी बोला था कि किसी बढ़िया महापुरुष, कुछ मतलब तांत्रिक कोई भी मिले उसको दिखा लो, लेकिन भाई साहब इन्होंने नहीं दिखाया। शायद दिखा लेते तो ये नौबत नहीं आती। अब वो क्या करते हैं, वो खुद ही जाते हैं और एक बढ़िया से महापुरुष बाबा जो होते हैं उनको लेके आते हैं भाई साहब। और उसके बाद जो सारे रहस्य खुल के सामने आते हैं ना, सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी भाई साहब। मतलब ऐसी चीजें भी कभी लाइफ में हो सकती हैं, सोचो। तो आगे क्या हुआ कि वो एक महापुरुष को लेकर आए। वो महापुरुष आते हैं, आने के बाद में उन्होंने क्या किया कि सारे घर में देखा, और जब वो उस पेड़ को देखते हैं तो सीधा वो बोलते हैं एक काम करो, मुझे इस पेड़ के पास बैठना है, तुम में से मतलब घर में से कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। इवन जो उसमें मतलब घर में जो जानवर वगैरह भी बंधे थे, उन्होंने उनको भी बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल खाली, वहां कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अपना आसन लगा के उसी पेड़ के पास में ये बैठ जाते हैं। लगभग शायद आधे एक घंटे के बाद में, जब वहां पे आसन के बाद में ये दोबारा घर के अंदर आए, घर के लोग भाई साहब वहीं बैठे इंतजार में कि अब कुछ पता चलेगा, कुछ पता चलेगा। जब वो अंदर आए तो उन्होंने जो राज खोले ना भाई साहब, उसे सुन के इनके घर वालों के मतलब तोते हो गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बड़ी बिटिया थी ना, जो सुनीता थी, उसकी मौत कैसे हुई। सबसे पहले तो उन्होंने इसका राज खोला। उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बड़ी बिटिया थी, जो डेली कॉलेज जाती थी, और रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता था जिसका नाम विवेक था, ठीक है। तो एक दिन जब तुम्हारी बिटिया कॉलेज नहीं गई 3-4 दिन तक, तो वो जो विवेक था ना, वो इसे देखने के लिए कि मतलब ये ठीक तो है, चूंकि फोन तो थे नहीं, वो अपने घर से निकलता है और तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा था, और रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। तब से वो प्रेत बन के तुम्हारे इस पेड़ पर बैठा हुआ था, और केवल तुम्हें कोई मतलब दिक्कत नहीं कर रहा था, तुम्हारे परिवार को किसी को कोई नुकसान नहीं दे रहा था। वो केवल बैठा बैठा उसको, सुनीता को बस देखता रहता था। क्योंकि जब वो वहां पे बैठा तो वहां पे और भी जो भी प्रेत आत्माएं थी, उनसे मतलब एक मंडली बन गई, इनका ग्रुप बन गया। तो इस वजह से उस पेड़ पे काफी सारे प्रेत रहने लगे, लेकिन वो प्रेत तुम्हारे परिवार को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि सुनीता की तुम लोग शादी तय कर देते हो। ये चीज में जब तुम्हारा वो जो प्रोग्राम चल रहा था हल्दी वाला, उस दिन उसे कंफर्म हो गया कि सुनीता की शादी हो रही है, तो उसे बहुत बुरा लगा, और उसने डिसाइड किया कि सुनीता को अब वो अपने साथ ही लेके जाएगा। और उसी दिन रात में उसने ये गलत काम सुनीता से करवा दिया कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली, और वो सुनीता को लेके अपने साथ चला गया। वो तो चला गया, लेकिन जो मंडली प्रेतों की उस पेड़ पर थी वो वहीं रह गए। वो उसी पेड़ को उन्होंने अपना घर बना लिया था और चुपचाप उस पेड़ पर रहते थे। फिर तुमने क्या किया, कुछ दिनों के बाद में ये पेड़ काटने का डिसाइड किया, और जब तुमने ये पेड़ काटा तो वो जो प्रेत थे वो तुमसे हो गए नाराज। और सबसे पहले तुम्हारी ये बिटिया थी श्रद्धा, इसको उन्होंने पजेस किया और इसको उन्होंने मतलब इसकी बलि ले ली।
और अगर तुम अभी भी मतलब इसका कोई मतलब उपचार नहीं करवाते तो धीमे धीमे तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाता और तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो भाई साहब ये चीज सुन के उनके तो उन्हें तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि वो लोग तो ये चीज मानते ही नहीं थे। लेकिन फाइनली जब जो वो महापुरुष आए थे उन्होंने सारी चीजें बताई, उन्होंने माना, क्योंकि सारी चीजें पुख्ता थी, सब रिलेट कर रही थी एक दूसरे से, उन्होंने चीजों को माना। उसके बाद में उन महापुरुष ने मतलब वहां पे काफी सारी यज्ञ पूजा वगैरह करी, और पूजा वगैरह करने के बाद में मतलब उसका निवारण हुआ। और उसके बाद कभी कोई घर में वैसी परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन आज भी कभी कभी, क्योंकि वो पेड़ उन्होंने उसके बाद कभी नहीं कटवाया, और आज भी कभी कभी रात में ऐसा लगता है जैसे वो बिना हवा के भी पेड़ ना बड़ी जोर जोर से हिल रहा है अपने आप ही। इन्होंने इस चीज को नॉर्मल समझा, और मतलब अब उस चीज को वो नहीं सोचते, क्योंकि बाबा जी ने इनके घर को कील दिया था, वो जो महापुरुष आए थे, और उसके बाद से वो जो प्रेत थे उसके ऊपर, वो प्रेत अब इन्हें परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और इसी प्रकार की और भी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और हमारी कहानी को शेयर करिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।